आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण दीवान गवर्नमेंट साइंस कॉलेज बिलासपुर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड, ग्रिड एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग, देन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा डिफरेंसेस एंड मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में डिफरेंसेस देखेंगे। बेसिकली दोस्तों प्रीवियस क्लास में मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे, ग्रिड कंप्यूटिंग पे, क्लस्टर कंप्यूटिंग पे, बिग डेटा पे, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे मैंने ब्रीफ क्लास लिया है आप लोगों का, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है और काफ़ी डिटेल इसका मैंने डिस्कशन किया है। पर कुछ दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर इसमें डिफरेंसेस भी डालें, खासकर BCA फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पर कंपैरेटिव स्टडी भी डालें ताकि हमको कंपेयर करते बने और हम इजी से समझ पाएँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए है। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन। तो दोस्तों सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स फॉर में मल्टीपल लोकेशन टू रीच ए कॉमन गोल। क्लस्टर कंप्यूटिंग, क्लस्टर इट मीन्स दोस्तों मैंने जैसा डिस्कस किया था कि अंगूर का गुच्छा, क्लस्टर मतलब क्लस्टरिंग टेक्निक, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग टेक्निक है। और जैसे कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग इन विच ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कैन एक्ट लाइक ए सिंगल एंटिटी, मतलब बिग टास्क को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्लस्टर कंप्यूटिंग के थ्रू। और दूसरा एडवांस कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटिंग में भी आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग यूज़ होता है। चलिए दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, एनीवेयर एनी टाइम कहीं भी क्लाउड कंप्यूटिंग का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं, इंटरनेट की जो स्पीड है उसको भी एक्सेट कर सकते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आज के मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग ने का बहुत बड़ा एरिया है। तो ये टाइप ऑफ कैन पुटिंग दैट रिलाइज ऑन शेयरिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स रेदर देन हैविंग ए लोकल सर्वर और पर्सनल डिवाइसेस और हैंडल एप्लीकेशन। चलिए दोस्तों सीधे डिफरेंसेस में आते हैं हम लोग। जो दोस्तों मैंने की पॉइंट्स लिए हैं कंपैरिजन के हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लस्टर, ग्रिड एंड क्लाउड। तो सबसे पहले इंटरनेट वर्किंग तीनों में किस टाइप हो सकती है, कैसा है, उसके बेस पे देखते हैं। बेसिकली क्लस्टर इट मीन्स मल्टी क्लस्टर विद इन ए ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ग्रिड में ये चीज़ें लिमिटेड है दोस्तों, इंटरनेट की वर्किंग है। वहीं देखते हैं क्लाउड में तो इसकी हाई पोटेंशियल और सपोर्ट थर्ड पार्टी सॉल्यूशन प्रोवाइड एंड लूज ए कपलिंग ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द डिफरेंट क्लाउड्स। तो हाई पोटेंशियल और सर्विसेज इसकी हमको क्लाउड कंप्यूटिंग में दिखती है। वहीं पे हम देखें तो ग्रिड कंप्यूटिंग में लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सो दोस्तों स्टैंडर्ड्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी में दोस्तों क्लस्टर में क्या है कि वर्चुअल इंटरफेस आर्किटेक्चर बेस्ड है, बेसिकली वर्चुअल, ठीक है, डायरेक्ट बेस्ड ना होकर यहाँ पे वर्चुअल लिया गया। ग्रिड कंप्यूटिंग में सन ओपन ग्रिड स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्लाउड पे भी फिर से बात हो रही। तो वेब सर्विसेज जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोर ट्रांसफ़र टेक्निक इसमें अप्लाई होती है। वहीं दोस्तों एप्लीकेशन ड्राइवर्स में देखते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन ड्राइवर यूज़ होते हैं क्लस्टर, ग्रिड और क्लाउड में। दोस्तों हम पाते हैं कि साइंस, बिजनेस और इंटरप्राइज कंप्यूटिंग डेटा सेंटर इज ए वेरी बेनिफिशियल फॉर द क्लस्टर कंप्यूटिंग। एट द सेम टाइम ग्रिड में देखते हैं दोस्तों कोलैबोरेटिव, साइंटिफिक एंड हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग एप्लीकेशन यूज़ होता है यहाँ पे। ग्रिड कंप्यूटिंग में हम लोग जान ही रहे हैं, डायनेमिकली पर्सनलाइज है ना, लेजेसी एंड वेब एप्लीकेशन कंटेक्ट डिस्प्ले भी वर्क है दोस्तों। तो प्रोविज़न है दोस्तों इसमें लेजेसी के लिए और वेब एप्लीकेशन भी वर्क यूज़ होता है एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो बेसिकली ये कंपैरिजन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसके कंपैरिजन को और हम लोग डिटेल देखते हैं। दोस्तों सिक्योरिटीज़ किस में अच्छी है, प्राइवेसी किस में ज़्यादा अच्छा है देखें तो क्लस्टर दोस्तों ट्रेडिशनल लॉगिन पासवर्ड बेस्ड है, मीडियम लेवल ऑफ प्राइवेसी है इसमें, डिपेंड ऑन द यूज़र प्रिविलेज पे, यूज़र जैसा चाहता है। वहीं पे ग्रिड कंप्यूटिंग में दोस्तों देखते हैं दोस्तों, तो ग्रिड एक्चुअल में पब्लिक प्राइवेट की पेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन है एंड मैपिंग ए यूज़र टू एन अकाउंट और लिमिटेड सपोर्ट फॉर प्राइवेसी के लिए है। वहीं पे लेकिन दोस्तों क्लाउड में हम बात करें तो ये एप्लीकेशन इज प्रोवाइडेड विद इन ए वर्चुअल मशीन, हाई सिक्योरिटीज़ है। क्लाउड में हाई सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, और हाई सिक्योरिटी प्राइवेसी इज़ ग्रांटेड फॉर सपोर्ट फॉर द सेलिंग द पर एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि रियल टाइम एप्लीकेशन पे क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है दोस्तों और इस पर डेटा स्टोरेज के लिए शेयरिंग का मोड है, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है सिक्योरिटी। तो हाई सिक्योरिटी क्लाउड में है दोस्तों। यूज़र मैनेजमेंट किस में अच्छा है तो क्लस्टर इट मीन्स द सेंट्रलाइज अप्रोच है। ग्रिड कंप्यूटिंग में डिसेंट्रलाइज अप्रोच है, ये साथ में वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। लेकिन अपन ग्रिड में देखते हैं तो दोनों मिलता है दोस्तों, हम लोग को मिलता है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज और थर्ड पार्टी तीनों अप्रोच है क्लाउड में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो रिसोर्स मैनेजमेंट क्लस्टर सेंट्रलाइज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्रिड, और क्लाउड में सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों है। नेक्स्ट डिफरेंसेस आते हैं दोस्तों एलोकेशन और शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जो एलोकेशन होगा जब हम लोग जॉब अलॉट करते हैं या टास्क को अलॉट करते हैं या शेड्यूलिंग उसकी करते हैं
तो यहाँ पे ये सेंट्रलाइज अप्रोच है और ग्रिड डिसेंट्रलाइज अप्रोच है। वहीं क्लाउड में दोस्तों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों फॉलो होते हैं। दोस्तों सिंगल सिस्टम इमेजेस में क्लस्टर सिस्टम वर्क करता है, यस। ग्रिड तो बिल्कुल नहीं करता, इसलिए नो है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में सर ऑप्शनल है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यस बट ऑप्शनल। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिंगल इमेज सिस्टम इमेजेस में वर्क करे। कैपेबिलिटी क्या है दोस्तों, तो क्लस्टर में आप लोग देते हैं सिंगल सिस्टम कैपेबिलिटी देखते हैं तो स्टेबल है, ग्रांटेड है। और वहीं ग्रेड में वेरीज हो जाता है बट हाई रहता है। और यहाँ प्रोविजन ऑन द डिमांड है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग में। सर्विस प्राइस, सर्विस क्या है, पॉलिसी क्या है, प्राइसिंग क्या है, तो लिमिटेड ऑन नॉन ओपन मार्केट के लिए क्लस्टर है दोस्तों। नॉन ओपन मार्केट के लिए है, ध्यान रखना है अपने को। यहाँ मेनली इंटरनल प्राइसिंग होती है जो भी ग्रिड में होता है। और क्लस्टर में दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है प्राइसिंग टू इफेक्ट विद दिस अकाउंट VIP क्लाइंट, जैसे उसमें पढ़े दोस्तों सास पढ़े ना, सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है क्लाउड पे, तो वही है दोस्तों सर्विसिंग प्राइस का। तो बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने देखा कि तीनों में करेक्टर वाइज डिफरेंसेस क्या थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि एक और कंपेरिजन क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा में कंपेयर करते हैं। दोस्तों डिफिनेशन दोनों के ही अलग है, जानते हैं। प्रोवाइड ए रिसोर्स, स्टोरेज, कंप्यूटिंग, डेटाबेसेस, मॉनिटरिंग टूल्स ऑन द डिमांड, एनीवेयर एनी टाइम हम लोग इसकी सर्विसेज दे सकते हैं क्लाउड में। पर बिग डेटा में दोस्तों इज ए हुज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड जनरेट इनसाइट्स। जनरली बड़े अमाउंट के डेटा पे वर्क करते हैं हम लोग बिग डेटा। उसमें दोस्तों क्लासिफिकेशन टेक्निक है, फिर स्ट्रक्चर है, नॉन स्ट्रक्चर्ड है और सेमी स्ट्रक्चर। इस तरीके के 3 टाइप हम लोगों ने पढ़े हैं। वही रेफरेंसेस देखते हैं तो सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हम लोग जाते हैं सास, SaaS लिखा है दोस्तों, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। पास लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज और लास्ट लिखा है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। पर बिग डेटा में कौन कौन सी सर्विसेज है, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने डिस्कस कर रहा था अभी। हाउ दे आर यूज दोस्तों, बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इट यूज टू वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क, बड़े रेंज ऑफ नेटवर्क के लिए है। क्लाउड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट एलाइज द डेटा इन इन्फॉर्मेशंस, बट द सेम टाइम बिग डेटा में देखते हैं दोस्तों डिप्लॉय अदर द ऑन प्रोमाइस ऑफ द क्लाउड, डिस्कवर द अनडिस्कवर्ड पैटर्न एंड जनरेट ए एक्शनेबल साइट। जैसे भी डेटाबेस आते हैं दोस्तों हम लोग उसको वैल्यूबल डेटा को वन साइड, अनवैल्यूबल डेटा को वन साइड, और उसके पैरेलल रखना है, सीक्वेंशियल रखना है, स्ट्रक्चर रखना है, सेमी स्ट्रक्चर, इस तरीके से बिग डेटा में डील करते हैं। फॉर्मेट दोनों के अलग ही होंगे दोस्तों डेफिनेटली। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए न्यू पैराडाइग्राम ऑफ टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, बट द बिग डेटा इज ए काइंड ऑफ डेटा सर्विसेज विच आर मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स। फॉर्मेट अलग होंगे दोस्तों, डेटा जैसे होंगे उसके हिसाब से फॉर्मेट हम लोग जनरेट करते हैं, तो दोनों के फॉर्मेट में भी डिफरेंस है। और 5वां है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूज़ फॉर, कहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ टू स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन, रिमोट सर्विसेज हम लोग अप्लाई करते हैं और इसका फ़ायदा हमको मिलता है रिमोट सर्विसेज में दोस्तों, और बहुत ईजी से हम लोग यूज़ कर पाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। बट एट द सेम टाइम बिग डेटा में इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब हुज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। बड़ा एक डेटा है दोस्तों जो सोशल मीडिया के थ्रू मिलता है, हम जो लोग इंटरनेट साइट्स पे जो वर्क करते हैं उसके थ्रू मिलता है, बड़ी कंपनियां हैं या ये सारे उसके तहत हमको बिग डेटा दोस्तों मिलते जाता है, क्योंकि डेटा की सर्विसेज बढ़ते जा रही हैं दोस्तों, इंटरनेट यूज़र बढ़ रहे हैं तो डेटा भी मार्केट में बढ़ रहा है, उसी से कॉन्सेप्ट निकल के आया बिग डेटा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंपेरिजन देखें हम लोग। हाँ, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंसेस ये है कि मशीन लर्निंग इज ए ब्रांच एंड फील्ड ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग इज ए ब्रांच ऑफ द मशीन लर्निंग। ठीक है, बट मशीन लर्निंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, न्यूरल टेक्नोलॉजी बेसिस प्रॉब्लम आती है, तो उनको सॉल्व नहीं कर पाता, कैपेबल नहीं है। वहीं पे कॉन्सेप्ट आया डीप लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग दोस्तों 1000 ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है, और डीप लर्निंग में बिग डेटा मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है, तो मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स के लिए हम लोग डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग बेसिकली दोस्तों थॉट्स ऑफ डेटा पॉइंट्स। मशीन लर्निंग में होता है क्या है दोस्तों, हम लोग जो इनपुट लेते हैं, इनपुट में हम लोग लेते हैं प्रीवियस रिजल्ट, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस जो भी हम लोग के हिस्टोरिकल डेटाबेस हैं उन सबको हम लोग इनपुट के रूप में लेते हैं, देन प्रोसेसिंग करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर आउटपुट कैसा होगा। पर डीप लर्निंग में दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये चीज़ें देने की ज़रूरत है, प्रीवियस लर्निंग या प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस रिजल्ट। ऑटोमेटिकली दोस्तों जब इनपुट देते हैं हम लोग डेटाबेस में, तो न्यूरल टेक्नोलॉजी के थ्रू वो क्लासिफिकेशन हो या डिफरेंट टाइप की टेक्निक है जो डीप लर्निंग में, उसका ऑटोमेटिकली यूज़ करता है, डेटा को ऑटोमेटिकली कॉल करता है, उसके बाद वो क्लासीफाइज और उसका फिर एक इंटेलिजेंट आंसर देता है हमको, ताकि हम बेनिफिशियल रह सकें। मशीन लर्निंग में दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू है, लाइक ए क्लासिफिकेशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और स्कोर, है ना। डीप लर्निंग में हम लोग जानते हैं एनीथिंग फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू फ्री फ्रॉम द एलिमेंट्स, जैसे फ्री टेक्स्ट एंड साउंड्स। हाउ इट वर्क, दोनों वर्क करता है। यूज ए वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमेटेड एल्गोरिथम,
दैट लर्न टू मॉडल फंक्शन दैट प्रेडिक्ट फ्यूचर एक्शन फ्रॉम द डेटा। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, फ्यूचर एक्शन ऑफ द डेटा के लिए या फ्यूचर इंटेलिजेंट डिसीजन हमको देता है मशीन लर्निंग। और इसमें डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम है दोस्तों, अवेलेबल है मशीन लर्निंग में। रिग्रेशन टेक्निक्स हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, चाहे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन हो, ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। तो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम जनरेट करता है, देन लर्न करता है डेटा। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हम लोग कंप्यूटर को पहले कोई भी प्रोग्राम करते थे, उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम टास्क करते थे, उसके लिए प्रोग्राम करते थे। बट मशीन लर्निंग में दोस्तों हमको प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये डेटा को रीड करता है और एनालाइज करता है, देन आउटपुट देता है, हमें प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। डीप लर्निंग में वैसे ही दोस्तों, टोटली बेस्ड ऑन द न्यूरल नेटवर्क दैट पास डेटा थ्रू मेनी प्रोसेसिंग लेयर टू इंटरप्ट डेटा फीचर्स एंड रिलेशन। दोस्तों हाउ इट्स मैनेज कैसे होता है, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन डिटेक्ट बाय द डेटा एनालिसिस एग्जामिन स्पेसिफिक वेरिएबल ऑफ द डेटा सेट्स। ये कैसे होता है दोस्तों, डीप लर्निंग एल्गोरिथम आर लार्जली सेल्फ डायरेक्टेड ऑन द डेटा एनालिसिस ऑन दैट इनटू प्रोडक्शन। तो बेसिकली डिफरेंस है दोस्तों मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। तो दोस्तों आज हमने डिफरेंसेस देखा कि हम लोगों ने बेसिकली डिफरेंस देखा दोस्तों कि हम लोगों ने देखा कि क्लाउड, ग्रिड और क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है। इवन फिर क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा में डिफरेंसेस देखे, मेन डिफरेंसेस। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में भी हम लोगों ने डिफरेंस देखा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा हुआ था कि डिफरेंसेस बताइए सर, तो इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ, और ये बहुत भी बेनिफिशियल है सभी कोर्सेज में, जहाँ पे ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पढ़ाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।